हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज हम चलेंगे 3.3 का 10 नंबर। अब जो 10 नंबर बोलता है निम्नलिखित अवयवों को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव को योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब व्यक्त करेंगे कैसे? योगफल के रूप में कहे सममित या विषम सममित अवयव का योगफल रूप होता है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज। सममित अवयव का क्या होता है? 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज। जब ऐसा होता है योगफल रूप तो हम जान लेते हैं इसको हम निकालेंगे कैसे। तो इनसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? ये दिया हुआ है अवयव दिया हुआ है, तो इनसे हम क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज का मान। इसको हम मान लेते हैं A। लेट A बराबर 3 5 1 -1। तो इसका पहले हम क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले इनका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। इट्स ट्रांसपोज इन बोथ साइड। ट्रांसपोज हम निकालते हैं ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो पहला रो क्या बन जाएगा? पहला कॉलम। नहीं, पहले हम लिख लेते हैं तब ट्रांसपोज करेंगे। पहले लिख ही लेते हैं। यहाँ ट्रांसपोज का चिन्ह दिए तो यहाँ भी क्या दिए? ट्रांसपोज का चिन्ह। जब ट्रांसपोज का चिन्ह दिए तो ए ट्रांसपोज निकल गया। पहला रो जो होता है पहला कॉलम बन जाता है और दूसरा रो जो है दूसरा कॉलम बन जाता है। ए ट्रांसपोज तक हमने निकाल लिया। फिर कहता है A प्लस A ट्रांसपोज निकालो। क्या निकालो? 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। 1/2 से दोनों में गुना है, कॉमन है, तो दोनों में क्या है? गुना है। तो सममित अवयव जानने के लिए 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज को सममित बोलते हैं। 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज को क्या बोलते हैं? विषम सममित अवयव बोलते हैं। तो हम इनसे पहले 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं। ये सममित होगा तो इसको सिद्ध भी करना पड़ेगा, तब योगफल के रूप में लिखेंगे। अब जो है 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। A का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3 5 1 -1। प्लस है बीच में तो प्लस देंगे। A ट्रांसपोज का भी मान दिया हुआ है 3 1 5 -1। अब जो है इसको हम जोड़ेंगे तो पहला अवयव के साथ पहला अवयव को 3 3 कितना होता है? 6। 5 जोड़े 1 कितने होता है? 6। 1 जोड़ 5 कितने होता है? 6। -1 जोड़ -1 कितने होता है? -2। अब 2 से भाग है तो हम भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो क्या होगा? 6 में 2 से भाग देंगे तो 3। 6 में 2 से भाग देंगे तो 3। 6 में 2 से भाग देंगे तो 3। 2 में -2 से भाग देंगे तो क्या होगा? -1। 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज हम निकाल लिए। तो इसको हम सममित अवयव मानते हैं। तो इसको हम ट्रांसपोज करके देखते हैं या सममित अवयव है या नहीं है। ट्रांसपोज कहला के बाद सेम यही आ जाएगा तो सममित कहलाएगा, और नहीं आएगा तो विषम सममित कहलाएगा। तो हम लिखेंगे ट्रांसपोज इन बोथ साइड। ट्रांसपोज, इट्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम करते हैं ना, जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो लिखेंगे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है 3 3 3 -1 3 3 3 -1 का ट्रांसपोज करेंगे तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किएंगे तो पहला रो जो है पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो जो है दूसरा कॉलम। इसका शकल जो है इसके शकल के बराबर है। तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज बराबर 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज के बराबर आया कि नहीं आया? जब आ गया तो A कौन सा अवयव होगा?
क्या है? सममित आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। जब इनको हम सममित प्रूव्ड कर दिए, अब इनको हम निकाल के विषम सममित साबित कर देंगे और दोनों को योगफल के रूप में लिख देंगे, तो वही मेरा क्या कहलाएगा? सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल रूप। आप इतना तक समझ गए तो लिख लीजिए, आगे हम बताते हैं। अब जो हम निकालेंगे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए तो हमने निकाल लिया। अब 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज हम निकालते हैं। तो 1/2 है तो 1/2 हम लिख लेंगे। ए का मान क्या है? 3, 5, 1 -1, और इसका हम ट्रांसपोज निकाले थे पहले, यानी 3, 1, 5 -1 आया था। अब जो है 1/2 अब घटाते हैं। 3 में से 3 घटेगा 0, 5 में से 1 घटेगा तो 4, 1 में से 5 घटेगा तो -4, और -1 में -1 घटेगा तो 0। अब जो है 2 से हम क्या करेंगे? भाग दे देते हैं। 0 में 2 से भाग देंगे 0, 4 में 2 से भाग देंगे 2, 4 में 2 से भाग देंगे तो -2, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0। अब जो है इसको हमको ट्रांसपोज करके देखना है या विषम सममित है या नहीं। हम इसको क्या बोले हैं? विषम सममित बोले हैं। तो हम ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज इन बोथ साइड। ट्रांसपोज कहला के बाद देखो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम निकालते हैं। जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या क्या है? 0, 2, -2, 0। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो पहला रो जो है पहला कॉलम, दूसरा रो जो है दूसरा कॉलम। इसका जो है अपोजिट आ गया, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस आ गया है। तो हम फिर इसका क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। इसका हम माइनस क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब जो है इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो 0, माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब जो है इसीलिए 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है ये किसके बराबर होगा? 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर होंगे। तो ये कौन सा आव्यूह होता है? दोनों विषम सममित। अतः यह विषम सममित आव्यूह है। कौन सममित आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह है। अतः यह कौन सा आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह है। तब कहता है इनके योगफल के रूप में लिखने के लिए लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न कहता है योगफल के रूप में लिखने के लिए सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप, योगफल रूप बराबर लिखेंगे। योगफल रूप क्या होता है? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का मान निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? 3 -1 निकला हुआ था प्लस, और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का मान यहाँ क्या हुआ है? निकला हुआ है 0, 2 -2 0। यही मेरा आंसर आ गया। आगे लिखिए, आगे तब हम बताते हैं। दिया हुआ आगे के क्वेश्चन में प्रश्न 11 से 12 में सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 11 और 12 में जो है सही उत्तर को चुनना है। तो चुनेंगे कैसे देखना है। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह, समान कोटि की क्या है? सममित आव्यूह है, यानी ए ट्रांसपोज जो है ए के बराबर होंगे और बी ट्रांसपोज जो है बी के बराबर। बोले ए और बी समान कोटि, कोटि भी समान है,
ये 2/2 कोटि का होगा तो ये भी 2/2 कोटि का, ये 3/3 होगा तो ये भी 3/3, ये 2/3 होगा तो ये भी 2/3 होगा। कहता है समान कोटि के सममित आव्यूह। कौन सा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। जब सममित आव्यूह है तो सममित आव्यूह है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होंगे, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, तो उसी को नहीं बोलते हैं सममित। तो सममित आव्यूह है। तब कहता है तो ए बी माइनस बी ए क्या है? तो कहता है तो पहले हम इनको ट्रांसपोज करके देखेंगे सममित है कि विषम सममित है कि क्या है। तो हम ट्रांसपोज करके देखते हैं। जब ट्रांसपोज करेंगे नुनू तो हमको पता चलेगा जोड़ घटा रहता था तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो रहता था तो किसके बराबर होता था? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर। तो हम जो है इसको अलग अलग ट्रांसपोज करते हैं। ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, घटा में है तो अलग अलग ट्रांसपोज करके हम घटा दिए। तो गुणा का हम ट्रांसपोज बताए थे, ए बी का ट्रांसपोज जो होता है उलट जाता है, पहले बी होता है तब ए होता है, अलग अलग ट्रांसपोज करके गुणा करते हैं, उल्टा होता। तो यहाँ भी उल्टा कर देंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, फार्मूला हम बैठा दिए। तो यहाँ बोला गया कि ये सममित आव्यूह है। ए और बी कौन सा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर होंगे? बी के बराबर। ए ट्रांसपोज किसके बराबर होंगे? ए के बराबर। माइनस है तो माइनस का चिन्ह। बी ट्रांसपोज किसके बराबर होंगे? ए के बराबर होंगे। यहाँ ऊपर में दिया हुआ है बी ट्रांसपोज किसके बराबर होंगे? बी के बराबर। क्यों होंगे? बोला कि सममित आव्यूह है इसीलिए। सममित आव्यूह ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। विषम कहता तो निगेटिव साइन लग जाता। अब जो एकर शकल देखो, एकर शकल देखो अलग अलग है, सिंबल परिवर्तन है तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला क्या होगा? प्लस, और प्लस वाला क्या? माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। सीधा करके लिख लेंगे ए बी माइनस बी ए। अब देखो दोनों का शकल मिलता जुलता है, मिलता जुलता है और निगेटिव आ गया तो क्या होगा ननू? अतः यह विषम सममित। कौन सा सममित? विषम सममित। विषम सममित आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित कहेगा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में कौन सा आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह। कौन सा आंसर होगा बउआ? तो विषम सममित आव्यूह ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे तो लिख ले। अब चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में। कहता है यदि ए का वैल्यू दिया हुआ है तथा ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? आई के बराबर है, तो अल्फ़ा का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? अल्फ़ा का मान। तो अल्फ़ा का मान निकालेंगे कैसे? जो दिया हुआ है प्रश्न में पहले हम वो काम कर लेते हैं। दिया हुआ है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई। ए का जो वैल्यू है ए के सामने लिख लो, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर ए है तो ए वाला लिख लेंगे। अभी अब कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। यहाँ ट्रांसपोज लगल है तो यहाँ भी ट्रांसपोज लगा देंगे। ए का मान 2/2 कोटि का है तो आई का मान भी क्या कोटि का होगा? 2/2 कोटि का होगा। तो आई का मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 कोटि का 1 0 0 1 होता है। चलते हैं, पहले तो ट्रांसपोज का काम कर लेंगे। करते हैं ट्रांसपोज का काम। कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, दूसरा रो जो है दूसरा कॉलम बन जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बराबर 1 0 0 1। अब जोड़ते हैं दोनों। कैसे जोड़ेंगे? पहला रो का पहला अवयव, पहला रो के पहला अवयव के साथ कॉस अल्फ़ा जोड़ कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा तो 0 ना, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 ना,
कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा बराबर क्या है 1001। हम जब दोनों बराबर होता है तो हम जानते हैं किसकी परिभाषा लगता है, समानता की परिभाषा। क्या लिखेंगे, नो समानता के परिभाषा से। समानता के परिभाषा कहता है दोनों की कोटि क्या होना चाहिए, समान। ए भी 2/2 कोटि का है तो ए भी 2/2 कोटि का है, तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर। संगत अवयव कहने का मतलब पहला रो का पहला अवयव पहला रो के पहला अवयव के बराबर होना चाहिए। यानी 2 कॉस अल्फ़ा जो है किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। यहाँ 0 0 के बराबर, दूसरा रो का दूसरा अवयव, दूसरा रो का पहला अवयव दूसरा रो का पहला अवयव, यानी 0 है तो यो 0 है, दूसरा रो का दूसरा अवयव, यहाँ भी दूसरा रो का दूसरा अवयव उसी के बराबर न है। अब मान निकाल लेते हैं। ये 2 गुना में है, राइट साइड जाएगा तो भाग में होगा 2, यानी 1/2। यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉसे का मान देखना है। यहाँ कॉस है तो यहाँ भी किसका मान देखना है, कॉस का। तो कॉस अल्फ़ा बराबर, कॉस क्या डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का। 60 डिग्री को बोलते हैं π/3 बोलते हैं। यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, कॉस से कॉस 60। अल्फ़ा के स्थान पर क्या है, यहाँ π/3 है, तो अल्फ़ा का मान कितना हो गया π/3, यानी कितना डिग्री 60 डिग्री। तो 60 डिग्री देखेंगे ऑप्शन 1 में नहीं है, 2 में है, 3 में तो गलती होगा, 4 में तो नहीं मिलेगा। आंसर नंबर क्या होगा, डी होगा। अगर आप सब समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।